अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं मोदी सरनेम मानहानि केस में। मालूम हो कि 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की और उसी टिप्पणी के चलते राहुल गांधी अब अपनी सदस्यता तक गंवा चुके हैं। अब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को करने जा रहा है। आखिरकार फैसला क्या कुछ होगा? राहुल गांधी की सदस्यता अगर बहाल नहीं हुई तो कांग्रेस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और अब देखा जाए तो चिंता में डूबी हुई हैं कांग्रेस से आलाकमान सोनिया गांधी और उनकी बेटी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दरअसल आपको बता दें कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर अहम चिंतन करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता अगर बहाल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं CWC के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। पार्टी में एक बड़ा बिखराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में पार्टी के अहम सूत्रों के मुताबिक कई बड़े दावे किए गए हैं। CWC को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लंबे वक्त से विचार विमर्श कर रहे हैं और ऐसे में अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में एक बड़ा बिखराव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा में कुछ और दिन की देरी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि नई CWC के सदस्यों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, लेकिन इसकी अंतिम घोषणा कुछ बाहरी घटनाओं पर निर्भर करती है। नई 35 सदस्यीय कार्य समिति की घोषणा 4 अगस्त के बाद की जाएगी और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट से पार्टी नेता राहुल गांधी की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। 2019 के मानहानि केस में राहुल गांधी फंसे हुए हैं और सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर कर दी गई है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को राहुल गांधी की सजा को निलंबित कर देता है तो राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो सकेगी और वे संसद के वर्तमान मानसून सत्र के बचे 5 दिन में हिस्सा ले सकेंगे। ऐसी संभावनाएं हैं कि वे लोकसभा के अंदर भाजपा पर काफी जोर शोर से आक्रमण करेंगे। उनका निलंबन का हटना एक बड़ी घटना है और इससे पार्टी कैडर और नेताओं को काफी ऊर्जा मिलेगी। पार्टी आलाकमान इस अवधि के दौरान CWC के सदस्यों की घोषणा भी कर सकता है। ऐसे में देखा जाए तो 4 अगस्त को इस मामले में अपना आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा, लेकिन अगर मामले की तारीख आगे बढ़ा दी गई तो पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि संभावनाएं कम है कि 4 अगस्त को इस मामले में फाइनल ऑर्डर आ जाए। तो ऐसे में यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि CWC की घोषणा से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार किया जाएगा और विकल्प पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के मन में डर है कि CWC सदस्यों की घोषणा के बाद राज्य के नेताओं के बीच आंतरिक मनमुटाव पैदा हो सकता है। संभावना ये है कि CWC की घोषणा के बाद कर्नाटक चुनाव के बाद ही कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखा जाए पार्टी के शीर्ष नेता के मुताबिक सामने आया है कि नई कार्य समिति की घोषणा अभी प्राथमिकता नहीं है। हमने CWC नहीं होने के बावजूद कर्नाटक में जीत हासिल की। रिपोर्ट्स और फीडबैक के मुताबिक हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो पार्टी के कुछ नेता तर्क दे रहे हैं कि CWC की घोषणा को इन राज्यों के विधानसभा चुनाव तक रोक दिया जाना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना बेहद जरूरी है। अगर सदस्यता बहाल नहीं हुई तो CWC में बड़ा बिखराव देखने को मिल सकता है। मालूम हो कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की। उनका कहना यही रहा था कर्नाटक के कोलार में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि आखिरकार सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, जिसके बाद ये मामला गुजरात की सूरत की सेशन कोर्ट पहुंच गया और राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार कर दिया गया और 24 मार्च के दिन उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अब देखते हैं क्या आखिरकार यहाँ पर CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में राहुल गांधी को राहत मिल पाएगी। अगर राहत मिल जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर उनकी सदस्यता को वापस करते हुए देखे जा सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।